की जंग को हार के भी जीत जाए, ना डरे किसी से जो मौत से नजर मिलाए। जिंदगी की जंग को हार के भी जीत जाए, ना डरे किसी से जो मौत से नजर मिलाए। अपने नाम जो कर जाए हर बाजी, वही है खिलाड़ी, वही है खिलाड़ी। खिलाड़ी 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 खिलाड़ी। जी, मैं इंस्पेक्टर सचिन कुलकर्णी, मुंबई पुलिस। हम कोर्ट के विशेष आदेश पर आपके मनोरोग केंद्र के एक पेशेंट शोभा यादव जी को अपने साथ मुंबई ले जाने आए हैं। लेकिन मिसेस शोभा यादव को तो मुंबई के 2 पुलिस अधिकारी आधे घंटे पहले ही यहाँ से ले जा चुके हैं। प्लीज मुझे बता दो कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं। मैं दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी, तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। पैसा रुपया मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी बात मानो सुमन, तुम्हारे माँ बाप के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वसंत विहार नई दिल्ली के लक्ष्मी नगर के नारी मनोरोग केंद्र में। अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि पुलिस के सामने इसी जगह का नाम लेना है आपको। तन्नू डार्लिंग, यार मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। मैं भी दिल्ली क्यों ना चला जाऊं? हाँ, चला जाता हूँ। दिल्ली? क्या करने जाओगे दिल्ली? हाँ, किरण की मदद करने। अरे भाई, किरण की माँ का किडनैप हुआ है। अगर इस वक्त पे उसके सगे संबंधी काम नहीं आए तो कौन आएगा? है क्या? हाँ। तुम किरण के सगे संबंधी हो? और क्या? अरे पहले कोर्ट को फैसला तो देने दो कि यही असली किरण है। हाँ, अपनी भतीजी। कर दी ना आम औरतों जैसी बात। अरे भाई, जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो फिर तो सारे कूद कूद के उसके आगे पीछे कहेंगे हम तेरे सगे संबंधी हैं। लेकिन उस वक्त उसको क्या याद रहेगा? यही याद रहेगा कि जिसने आज उसकी इस वक्त मदद की है, वही याद रहेगा। क्यों? है ना समझदारी की बात? है ना दिमाग? है, दिमाग तो है। लेकिन उसके इलाज की भी जरूरत है। आप है ना एक काम करो, दिल्ली जाने के बजाय ना आप आगरे चले जाओ, या फिर रांची या बरेली या फिर पुणे। क्या बुरा है? भाई वहां क्या है? वहां पागल खाना है। ये हमारे दूर की कौड़ी को इतनी जल्दी कैसे समझ सकती है? आ जाएगी, समझ आ जाएगी, 1-2 दिन में आ जाएगी। इसको तो समझ आ जाएगी, लेकिन मेरी समझ में ये क्यों नहीं आ रहा है कि ये जो शोभा यादव का किडनैप हुआ है, इसके पीछे किसकी चाल है? सोच बल्लू, सोच। ओए तू सोच सकता है, ओ यू कैन डू इट। सोच सोच। अरे ये नाकाबंदी, लो एक और मुसीबत। खैर, हम लोग भी पुलिस की वर्दी में हैं, डरने की क्या बात है। चलो देखते हैं। क्या बात है सर, आज बहुत तगड़ी नाकेबंदी कर रखी है। कोई आ रहा है क्या यहाँ? क्यों, तुम भी तो पुलिस वाले हो, तुम्हें नहीं मालूम? और ये क्या है? जीप दिल्ली पुलिस की और वर्दी मुंबई पुलिस की। अरे हाँ सर, दरअसल हम लोग मुंबई पुलिस के ही हैं, लेकिन ये जीप हमें दिल्ली पुलिस ने दी है एक हार्डकोर क्रिमिनल को ले जाने के लिए। अच्छा, ये औरत क्रिमिनल है? लगती तो नहीं। इसके पेपर्स कहाँ हैं?
दिखाओ, क्या किया है इसने? और ऐसे बांधा जाता है क्रिमिनल को, वो भी एक औरत को। हथकड़ी क्यों नहीं लगाई? मैडम, क्या जुर्म किया है आपने? आप अरे वो औरत कहां गई? अरे पकड़ो उनको, पकड़ो। और कुछ नहीं मॉम, बस ऐसे लग रहा था कि कई दिनों से हम लोग साथ बैठकर हंसे ही नहीं हैं, जैसे हमारे पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। मॉम, हम लोग नॉर्मल बातें क्यों नहीं कर सकते जैसे दूसरों घरों में होती है? सोनल, मम्मी वैसे ही बहुत परेशान है, तो उन्हें इस तरह की बात करके और परेशान मत करो। नहीं आलोक, पूछने दो उसे। आखिर उसने अपने मन की बात तो की। देखो सोनल, दूसरों के घरों में दूसरे नहीं रहते, सिर्फ अपने ही रहते हैं। लेकिन हमारे घर में तो तुम तो देख ही रही हो, तो फिर हम दूसरों के घरों जैसे नॉर्मल बातें कैसे कर सकते हैं? पर मॉम, मेरा दम घुटता है। मेरा भी दम घुटता है सोनल। लेकिन क्या करूं? इस घर को छोड़ के चली जाऊं? ताकि कैसे कैसे लोग यहां आकर जम जाए? नहीं, मेरे जीते जी मैं ये कभी नहीं करूंगी। घुमा फिरा कर क्यों सुना रही हैं आप मुझे? दीजिए, मैं सुन रही हूं, जो भी कहना है कह दीजिए। देखो प्लीज, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, तुम जाओ यहां से, तुमसे कोई कुछ नहीं कह रहा है। नहीं आलोक, सुनने दो उसे। और क्या सुनना चाहती हो तुम मुझसे? तुम जैसी लड़कियों की औकात क्या होती है? या फिर तुम्हारे जैसी लड़कियों के जब पर कटते हैं तब वो जमीन पे नहीं गिरती, सीधा खाई में जाके गिरती है। तुमने क्या समझ लिया? अदालत ने तुम दोनों धोखेबाज लड़कियों को मेरे हस्बैंड की बेटियां मान लिया, इसका मतलब मैं भी वो मान लूंगी? कभी नहीं। और भी कई अदालतें हैं, मैं ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ूंगी। इसीलिए ध्यान रहे, तुम्हारे इस नाटक में कहीं कोई कमी ना आ जाए, वरना तुम ऐसे फंसोगी कि अगर मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है तो तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा यकीन मानो, मैं जानबूझकर नहीं कर रही हूं। मैं Good morning, everybody. Good morning. हाँ सरोज पुत्र, वो तेरी माँ ने और मैंने ना सारी की सारी नई फिल्में देख डाली हैं। हाँ, और हमने ना सन्नी देओल की फिल्म देखी तो तेरी माँ कहने लगी तुम अपनी मूंछें कटा दो, तुम भी सन्नी देओल लगोगे। है? तो आजकल ना मैं सन्नी देओल लग रहा हूँ तेरी माँ को। हाँ पुत्र, लेकिन तूने नहीं देखनी फिल्में? हाँ, तेरा तो पहले ही दिमाग फिल्मों में लगा हुआ है।
पढ़ाई करनी है, पढ़ाई। हाँ हाँ, ओके पुत्र, बाय बाय। मौसम है सुहाना, बारिश का है जमाना, और दिल चाह रहा है गर्मा गर्म चाय पकौड़े खाना। इसे क्या हो गया आज? आप बैठिए, मैं देखता हूँ। रिलैक्स मॉम, कुछ गलत खा लिया होगा। पुष्पा, 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 तुम भी बड़ी अजीब हो यार। वैसे बात बात पर चिल्लाती रहती हो। आज तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास नहीं जा रही हो? क्या हो गया? हाँ, बात क्या है? ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती मत बताओ। मैं ऐसा करता हूं, डॉक्टर को ही यहीं ले आता हूं। आलोक, क्या? Really? मैं पापा बनने वाला हूँ। वाह पुष्पा, I really love you for this, पुष्पा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं सबको जाके बताता हूँ ये खुशखबरी, ठीक है? वैसे एक बात बताऊं, थोड़ी सी शर्म तो मुझे भी आ रही है। But I really love you for this. इंस्पेक्टर सचिन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस आहूजा वाले केस में जरा हाथ खींच कर काम करो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी और देखो क्या हो गया। तुमसे पहले उस शोभा यादव को असाइलम से कोई ले गया। अब अगर उसे कुछ हो जाएगा तो पुलिस की बदनामी का जिम्मेदार कौन होगा? ऊपर वालों का जवाब कौन देगा? सब लोग सवाल तो मुझसे ही करेंगे ना। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, लेकिन मैं मुझे तुमसे कोई सफाई नहीं सुननी। यू मे गो नाउ। हेलो जी, जी हाँ, मेरे असिस्टेंट ने बताया था आपके बारे में। आपका केस तो ड्रग्स ट्रैफिकिंग का केस है ना? थोड़ा मुश्किल है। क्या है कि ऐसे केसेस में जमानत नहीं होती, लेकिन अगर आप कीमत चुकाने को तैयार हैं तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो ना हो सके। नहीं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप तो बस मेरी फीस एडवांस में पहुंचा दीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे जी। और यादव, क्या काम हो रहा है? सर, तेजवानी की जमानत हो गई। क्या? तेजवानी की जमानत हो गई? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमारी जमानत हो गई, क्योंकि जो कानून आपको एक मासूम इंसान को झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करने का हक देता है ना, वही कानून हमें जमानत पर छूटने का भी हक देता है। थैंक यू लाल साहब, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब तेजवानी साहब, एक हाथ दूसरे हाथ को तो धोता ही है, और फिर एक ही पेशे में ये सब तो होता रहता है। चले? जी हाँ। बाय द वे इंस्पेक्टर, अपने काम के प्रति ईमानदारी बरतने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इतनी गर्मी मत खाओ कि आपके कानून में आप ही के हाथ चल जाए। इंस्पेक्टर सचिन,
मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैं अपना बयान देना चाहती हूँ। आप हमें बयान देने के लिए मजबूर नहीं हैं। वैसे भी आपका केस अब कोर्ट में जा चुका है। कोर्ट में जाने तक पता नहीं क्या हो जाए, कहीं मेरी सच बोलने की हिम्मत जवाब न दे जाए। आप प्लीज सुन लीजिए मुझे क्या कहना है। मैं झूठी हूँ, मैं 1 नंबर की झूठी हूँ। ये आदमी मुझे सच कहने से रोकता है, इसी के कहने पर मैं झूठ बोल रही हूँ। ये मुझे झूठ बोलने पर मजबूर कर रहा है। मेरे कहने पर? ये तुम क्या कह रही हो जानती हो? देखा देखा आपने, ये आदमी किस तरह से बात करता है। ये बात नहीं करता है, सिर्फ धमकी देता है। लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं डरने वाली। मैं इसकी उंगलियों पर नहीं नाचूंगी, मैं इसकी कठपुतली नहीं बनूंगी, कभी नहीं। किरण, किरण तुम्हें तो मैं तुमसे नहीं डरती, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती। मैं पुलिस को सब कुछ सच बता दूंगी। मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। देखिए ना, बदतमीज लड़की कुछ भी बकेदारी थी मेरे बारे में। अब कोई कब तक सहन करेगा भला? अब आप सहन करने की आदत डाल लीजिए वकील साहब, क्योंकि मैं आपको फिर गिरफ्तार कर रहा हूं और देखता हूं कि इस बार आप कैसे जमानत पे छूटते हैं। कहाँ ढूंढूं मम्मा को? मामा उठो मामा, मामा प्लीज उठो मामा, मामा प्लीज उठो मामा। आगे मम्मी मिली? कहाँ मिली अभी तक, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ लूंगी, जरूर ढूंढ लूंगी। बस भगवान मुझे वो सब ना दिखाए जो मेरे पूर्वाभास मुझे दिखा रहे। पूर्वाभास? फिर से? अब क्या देखा तुमने? वही जो मैंने आपको पहले बताया था इंस्पेक्टर साहब, लेकिन इस बार मैंने स्ट्रेचर पर पड़े इंसान की शक्ल भी देखी है। पता है वो कौन है? इंस्पेक्टर साहब, वो मेरी मम्मा है। आप सोच नहीं सकते ये सब देखने के बाद मेरा मम्मी को ढूंढना कितना जरूरी हो गया। कहीं उन्हें कुछ। आई कैन अंडरस्टैंड किरण, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दोबारा फोन करता हूँ। ओके।